एक जंगल में बहुत से पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी जंगल के पक्षी आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। उसी जंगल में मीनू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खूब फिक्रमंद रहती थी। मीनू चिड़िया का पति बंटी चिड़ा अक्सर ही उसे समझाता रहता। अरे भगवान, तुम इतनी फिक्रमंद क्यों रहती हो? जब भगवान ने हमें संतान दी है तो उनकी देखभाल करने वाला भी वही है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता सताती है कि आप तो सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते हैं और मुझे बच्चों के लिए भोजन का भी बंदोबस्त करना होता है। और भगवान ना करे अगर इस बीच हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे तो फिर हम क्या करेंगे? अरे भगवान, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही अपने दोस्त काले कौवे को यहाँ बुला लेता हूँ। उसका भी एक बेटा है। कभी तुम बच्चों का ख्याल रख लिया करना और कभी वो। ऐसा बोलकर बंटी चिड़ा अपने दोस्त काले कौवे को बुलाने उसके घोंसले की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वह काले कौवे को बुला कर ले आता है। इसके बाद वो सभी लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा करके काले कौवे के लिए अपने ही पेड़ की डाल पर रहने का इंतजाम करते हैं। अब काला कौवा भी बंटी चिड़ा और उसके परिवार के पास ही रहना शुरू कर देता है। जब भी मीनू चिड़िया को जंगल जाना होता है तो काला कौवा उसके बच्चों का ख्याल रखता है और जब काले कौवे को जाना होता है तो मीनू चिड़िया सभी बच्चों का ख्याल रखती है। इसी तरह से दिन बीतते हैं और अब तो मीनू चिड़िया और काले कबूतर में गहरी दोस्ती हो जाती है और उनका विश्वास भी एक दूसरे पर पक्का हो जाता है। एक दिन मीनू चिड़िया को किसी काम से दूसरे जंगल अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ जाता है तो मीनू चिड़िया काले कौवे से बोलती है, सुनो सुनो कौवे भाई, जरा मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे कुछ देर के लिए उसके पास जाना होगा। इतना मैं वापस आऊं, क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मीनू बहन, तुम आराम से जाओ और आराम से आओ। आखिर तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। मेरे होते हुए तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। काले कौवे के ऐसा कहने पर मीनू चिड़िया बेझिझक होकर दूसरे जंगल चली जाती है और कालू कौवा सभी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। शाम होती है और जब मीनू अपने घोंसले पर वापस आती है तो वह अपने बच्चों को सही सलामत पाकर बहुत खुश होती है और साथ ही वह काले कौवे का शुक्रिया भी अदा करती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया काले कौवे भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अरे मीनू बहन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? आखिर ये तो मेरा फर्ज था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन अचानक से दूसरे जंगल में कालू कौवे के किसी दोस्त की मौत हो जाती है और वह घबराता हुआ मीनू चिड़िया के पास आता है और उसे बोलता है, अरे मीनू चिड़िया बहन, वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त का देहांत हो गया है। मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। तुम प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कोई बात नहीं कालू भाई, तुम जाओ, मैं सभी बच्चों का ख्याल रख लूंगी। मीनू चिड़िया के ऐसा कहने पर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और मीनू सभी बच्चों का ख्याल रखने लगती है। वह सभी बच्चों को एक घोंसले में खेलने के लिए छोड़ देती है और खुद कालू कौवे के घोंसले में आकर बैठ जाती है। तभी अचानक से सभी बच्चों में लड़ाई होने लगती है और इतना कि मीनू चिड़िया उनके पास आती है। वो सभी बच्चे मिलकर कालू कौवे के बेटे को नीचे गिरा देते हैं और कालू कौवे का बेटा नीचे गिरते साथ ही मर जाता है। मीनू चिड़िया कालू कौवे के बेटे को मरा हुआ देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी कालू कौवा भी अपने दोस्त के पास से वापस आ जाता है और जैसे ही वह अपने बेटे को मरा हुआ देखता है तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे ये तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुमने ये सब किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कालू कौवा मीनू चिड़िया से ऐसा बोलकर वहाँ से उड़ जाता है।
अगली सुबह होती है और मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में निकलती है और वह अपने बच्चों से बोलती है, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल से तुम्हारे लिए कुछ खाना लेने जा रही हूँ। इतना तक मैं वापस आऊँ, तुम कहीं भी मत जाना। ठीक है मामा, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र होकर चली जाएं। इसके बाद मीनू चिड़िया वहाँ से जंगल में उड़ जाती है। तभी कुछ देर बाद जंगल में काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते खूब जोर जोर से वर्षा होने लगती है और मीनू चिड़िया के बच्चे उस बारिश में भीग जाते हैं और जोर जोर से कांपने लगते हैं। अरे अरे भाई, ये पानी कितना ठंडा है और ये आसमान से इतना पानी क्यों आ रहा है? हाँ भाई, और माँ भी ना जाने कहाँ चली गई। मुझे तो इस पानी में बहुत ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी काला कौवा मौका देखकर उन बच्चों को मारकर चिड़िया से अपना बदला लेने के लिए आता है। लेकिन जब वह उन मासूम बच्चों को देखता है तो उसको अपने बच्चे की याद आती है और वह उन बच्चों को वहाँ से बचाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और बारिश को होते होते काफी टाइम हो जाता है। जैसे ही बारिश कम होती है तो मीनू चिड़िया बहुत तेज उड़ती हुई अपने बच्चों के पास आती है। लेकिन वहाँ पहुँचकर वह देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में ही नहीं है और घोंसला पूरा पानी से भर चुका है। यह देखकर चिड़िया को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और मीनू चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ ना पाकर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद कालू कौवा उसके बच्चों को लेकर उसके पास आता है। मीनू चिड़िया जैसे ही बच्चों को देखती है वह तुरंत ही खुश हो जाती है और काले कौवे से बोलती है, कौवे भाई, आपने मेरे बच्चों को बचाया, लेकिन आप इन्हें मारकर अपना बदला भी पूरा कर सकते थे, पर फिर भी आपने मेरे बच्चों को बचाया। कौवे भाई, आज मैं आपको उस दिन की सच्चाई बताना चाहती हूँ। उस दिन सभी बच्चे खेल रहे थे कि अचानक आपका बेटा घोंसले से नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, जो होना था हो गया। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं आज यहाँ पर अपना बदला पूरा करने के लिए ही आया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बच्चों के मासूम चेहरे देखे तो मुझे मेरे बेटे की याद आ गई और मैं यह पाप करने से रुक गया। मीनू बहन, कृपया तुम भी मुझे माफ कर देना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अंदर बदले की भावना को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बदले की भावना इंसान के अंदर से सही और गलत की सोच को खत्म कर देती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।